ओके बच्चों, तो आज हम क्या पढ़ते हैं? आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 3 जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है मात्राएं। तो मात्राएं किसकी लगती है? किसकी लगती है मात्राएं? मात्राएं शब्दों की लगती है। किसकी लगती है? शब्दों की लगती है। बच्चों, व्यंजनों के साथ शब्दों की मात्राएं लगाई जाती है। किसकी मात्राएं लगाई जाती है? शब्दों के साथ किसकी लगाई जाती है? व्यंजनों के किसकी मात्रा लगाई जाती है? व्यंजनों के साथ शब्दों की मात्राएं लगाई जाती है। मात्राएं किसकी लगती है? शब्दों की। शब्दों और व्यंजनों के आपस में मिलने से इनका रूप बदल जाता है। शब्दों और व्यंजनों के आपस में मिलने से इसका रूप क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? शब्दों और व्यंजनों के मिलने से इसका रूप बदल जाता है। क्या हो जाता है? रूप में बदल जाता है। यही बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? यही बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। बच्चों, व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राएं लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? स्वरों की मात्राएं लगाई जाती है। स्वरों और व्यंजनों के आपस में मिलने से इनका रूप क्या हो जाता है? इनका रूप बदल जाता है। क्या हो जाता है? रूप बदल जाता है। यही बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? यही बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। व्यंजनों के साथ स्वरों की मात्राएं लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? स्वरों की मात्राएं लगाई जाती है। स्वरों और व्यंजनों के आपस में मिलने से इनका रूप क्या हो जाता है? इनका रूप बदल जाता है। यही बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। व्यंजन के बाद स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं। व्यंजन के बाद स्वर का जो चिन्ह लगता है उसको क्या कहते हैं? हम उसको मात्रा कहते हैं। व्यंजन के बाद स्वर का जो चिन्ह लगता है, व्यंजन के बाद स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मात्रा कहते हैं। व्यंजन के बाद स्वर का जो चिन्ह लगता है उसे मात्रा कहते हैं। स्वर अपने स्वतंत्र रूप के साथ मात्राओं के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। स्वर अपने स्वतंत्र रूप के साथ मात्राओं के रूप में भी क्या किए जाते हैं? मात्राओं के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। स्वर अपने स्वतंत्र रूप के साथ मात्राओं के साथ भी प्रयोग किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। आइए स्वरों की मात्राएं जाने। क्या करें? स्वरों की मात्राएं जाने। स्वर ए की क्या नहीं होती? स्वर ए की मात्रा नहीं होती है। क्या नहीं होती है? स्वर ए की मात्रा नहीं होती है। कै के नीचे क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? हलंत। जब हम इसमें ए जोड़ेंगे तो कै क्या हो जाएगा? कै पूरा हो जाएगा। तो क्या हो गया? कब। क्या हो गया? कब। क्या हो गया? कब। ये क्या है? आ। क्या है? आ। ये क्या है? आ की मात्रा। आ की मात्रा। आ की मात्रा। कै नीचे क्या लगा हुआ है? हलंत। ये क्या है? आ। तो ये क्या हो गया? का। काल। ये क्या है? ई।
ये किसकी मात्रा है? ई की। क के नीचे हलंत। ई की मात्रा की, किताब। बड़ी ई की, ऊ। ये क्या है? ऊ की मात्रा। क के नीचे क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। ये क्या है? ऊ की मात्रा, तो क्या हो गया? कू, कूता, कुत्ता। ऊ, क की मात्रा, बड़ा ऊ, कू, कुल। री, री की मात्रा क्री, कृपा। ए, क की मात्रा, ए की मात्रा के, केला। आई, आई की मात्रा ए, कै के नीचे क्या लगा है? हलन। आई, काई, कैलाश। ओ की मात्रा को, कोयल। आउ, आउ की मात्रा काऊ, कौवा। क्या हो गया? कौवा। तो ये क्या है? स्वर और स्वर की मात्राएं। क्या है? स्वर और स्वर की मात्राएं। व्यंजनों के बाद स्वर का जो चिन्ह लगता है, व्यंजन के बाद स्वर का जो चिन्ह लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ओके, तो मात्रा किसको कहते हैं? जो व्यंजन की क्या लगती है? स्वर के रूप में लगती है। स्वर के रूप में लगती है। जो स्वर का जो चिन्ह होता है, जो व्यंजन के स्वर का चिन्ह लगा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मात्राएं कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मात्राएं कहते हैं। जो स्वर का चिन्ह लगा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मात्राएं कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्राएं कहते हैं। ओके, जो स्वर का क्या लगा हुआ होता है? जो स्वर का चिन्ह लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? स्वर का चिन्ह लगा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मात्राएं कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्राएं कहते हैं। तो किसकी लगती है स्वर की मात्राएं? व्यंजनों की लगती है। किसके लगती है? व्यंजनों के लगती है। स्वरों की जो मात्राएं होती है, वो किसके लगती है? व्यंजनों के लगती है। व्यंजनों के लगती है। ओके, स्वर और व्यंजन को आपस में जब हम मिलाएंगे तो इनका रूप क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जैसे क का का, ख, ई की मात्रा लगने से की, कू, के, काई, कू, क्री, के, काई, को, काऊ। तो इनका रूप क्या हो गया? इनका रूप बदल गया। क्या हो गया? रूप बदल गया। मात्रा लगने से रूप क्या हो गया? बदल गया। ओके, ओके बच्चों, तो आज आपको क्या करना है? मात्राओं के बारे में अच्छे से जानना है, अच्छे से समझना है। क्या करना है? मात्राओं के बारे में अच्छे से जानना है और अच्छे से क्या करना है? अच्छे से समझना है। इन मात्राओं के बारे में क्या करोगे? अच्छे से जानोगे और अच्छे से समझोगे। अच्छे से समझोगे। ओके, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों। तो इन मात्राओं के बारे में अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। ओके, थैंक यू बच्चों।